आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से जारी किए गए नए इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसमें यूजीसी की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से स्टूडेंट डिग्री के साथ नौकरी भी पा सकते हैं एक ही साथ। तो क्या पूरी गाइडलाइन है, क्या पूरा आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आपको आज की वीडियो पूरी ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना चाहिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को बताया नौकरी ज़रूरी या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री। तो इसमें यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें स्टूडेंट जो है उनको ग्रेजुएशन की डिग्री से पहले उनकी जो जॉब है वो उन स्टूडेंट्स को दे दी जाए। आगे जानकारी दी जा रही है कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसके न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी जिसे कहा जाता है, उसके अंडर जो स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएशन लेवल पर उनको रिसर्च करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके लिए 4 साल के ग्रेजुएट प्रोग्राम भी बनाए गए हैं। इस बार आप जानते कि इग्नू जो है वो भी अब 4 साल के अंडर ग्रेजुएट के जो प्रोग्राम है उनको शुरू कर रहा है। 3 साल के अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम खत्म नहीं हो रहे हैं, लेकिन 4 साल के भी शुरू किए जा रहे हैं आगे, ताकि जो स्टूडेंट है उनको अब तक पोस्ट ग्रेजुएट करना पड़ता था अगर उनको कोई रिसर्च रिलेटेड या रिसर्च में कुछ काम करना है कुछ सब्जेक्ट पर, लेकिन अब ग्रेजुएशन के अंदर ही वो इंटर्नशिप भी कर पाएंगे, जिससे स्टूडेंट्स को नौकरी मिलने में भी आसानी होगी। इसके ऊपर एक नोटिस भी जारी किया गया था यूजीसी की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि अब क्या होगा कि 3 साल का अगर आपका कोर्स है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन थर्ड ईयर में आपको 2 या 4 क्रेडिट का आपको इंटर्नशिप भी करना होगा, जो कि हो सकता है कि 15 से 20 दिन की इंटर्नशिप हो सकती है आपके थर्ड ईयर में शुरू होके। तो उसके ऊपर भी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप से स्टूडेंट्स को नौकरी मिलने में आसानी होगी। स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नौकरी के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। यूजीसी ने इस गाइडलाइन के साथ ही इन सभी यूनिवर्सिटी से अपने यहाँ पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करने के लिए कहा है, ताकि स्टूडेंट जो है वो रिसर्च रिलेटेड वर्क उसी यूनिवर्सिटी के अंदर कर पाए, जिसके लिए एक नोडल ऑफिसर की भी तैनाती की जाएगी। नोडल ऑफिसर क्या होते हैं कि कोई एक विशेष काम जो होता है अगर किसी ऑफिसर को दे दिया जाए, किसी अधिकारी को दे दिया जाए कि कोई भी आ रहा है, अगर वो किसी एक विशेष काम के लिए आ रहा है तो वो सीधा उसके पास चला जाए, उसे नोडल ऑफिसर कहा जाता है। यानी कि इंटर्नशिप और रिसर्च से रिलेटेड जो भी काम होगा एक नोडल ऑफिसर को दे दिया जाएगा, जो कि इस तरीके की पूरी जो जानकारी है उसको संभाल के रखेगा, और अगर स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके की कोई मदद चाहिए तो उसमें वो उनको हेल्प करेगा। आगे जानकारी दी जा रही है जिससे कि रिसर्च और इंटर्नशिप जैसे कामों में इंटरेस्ट हो। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस लोकल लेवल पर भी चिन्हित किए गए फील्ड के संबंध पर सर्वे करने को भी कहा जा रहा है कि लोकल लेवल पर क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज होती हैं, वो अलग अलग जगहों पर होती है, अलग अलग स्टेट्स में होती है, और जो अलग अलग स्टेट्स जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस हो सकते हैं या अलग अलग चीज़ें वहाँ पर करवाई जा सकती हैं। मान लीजिए कि हो सकता है कि कोई स्टेट है जहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर फिशरी से रिलेटेड कोई अच्छे काम होते हो, या फिर वहाँ पर उसका ज़्यादा स्कोप हो तो उससे रिलेटेड भी रिसर्च की जा सकती है। तो इस तरीके से जो भी स्टेट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती होगी उस एरिया से रिलेटेड उसमें भी काम किया जा सकता है। आगे जानकारी दी जा रही है कि रिसर्च इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट का एवेल्यूएशन उनके रिसर्च इंटर्नशिप सुपरवाइज करेंगे, यानी कि इसके आधार पर इंटर्नशिप के आधार पर उनको जो नंबर है वो भी दिए जाएंगे और उनकी मेहनत और रिसर्च के नतीजों पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेमिनार प्रेजेंटेशन या मौखिक परीक्षा की वाइवा वोक तरीके से उनकी परीक्षाएं भी ली जाएंगी। इसका मतलब कहा जा रहा है कि सिर्फ वो इंटर्नशिप करेंगे ही नहीं, इंटर्नशिप में उन्होंने क्या सीखा उसके बाद फिर उनका मूल्यांकन भी उस आधार पर किया जाएगा। उसके बाद जानकारी दी जा रही है कि ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम में चौथे सेमेस्टर से, जैसा कि मैंने बताया, 2 साल तो आप पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर होता है, फिर थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर सेकंड ईयर होता है। फोर्थ सेमेस्टर के बाद से थर्ड ईयर शुरू होता है और वहां पर बताया जा रहा है कि चौथा सेमेस्टर पूरे करने के बाद यानी कि सेकंड ईयर पूरा करने के बाद 60 से 120 घंटे वाली इंटर्नशिप जो है जरूरी होगी। और 4 साल 3 साल के अंडर ग्रेजुएशन डिग्री, 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन डिग्री ऑनर्स और 4 साल का डिग्री रिसर्च के साथ ऑनर्स जो है, इन 3 तरीके के कोर्सेज को तैयार किया गया। तीनों ही कोर्सेज में आपके लिए इंटर्नशिप करनी होगी आपको। उसके बाद
ये जानकारी भी दी गई है कि कौन से वो 16 फील्ड है जहां पर आप रिसर्च और इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो उसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आईटी, व्यापार, कृषि क्षेत्र, इकोनॉमी, बैंकिंग क्षेत्र, लॉजिस्टिक, हैंडक्राफ्ट, आर्ट, डिजाइन, संगीत का क्षेत्र, हेल्थ केयर, लाइफ साइंस, पर्यटन और उससे जुड़ी सुविधाएं वाले क्षेत्र, मानवाधिकार, संचार, शिक्षा, पर्यावरण, कॉमर्स, मध्यम व छोटे उद्योग, रिटेल, खेल और फिजिकल एजुकेशन शामिल है। यानी कि ये 16 जो फील्ड है इनमें आप इंटर्नशिप अपने 3rd ईयर से कर पाएंगे। तो ये जानकारी दी जा रही है कि इस तरीके से जो स्टूडेंट है उनकी डिग्री मिलने से पहले उनके पास जॉब हो, उसके ऊपर जो गाइडलाइंस है उनको तैयार किया गया है। तो आगे इसके ऊपर क्या और इम्पोर्टेंट यूजीसी की तरफ से कहा जाता है उसके ऊपर मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, इसलिए आप लगातार चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में शेयर जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।